नमस्ते बच्चों, इस वीडियो के सभी पृष्ठों को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें। नवनिर्माण पद्य पाठ में कुल 8 चतुष्पदियाँ दी गई हैं। भावार्थ सहित इसका स्वाध्याय भी दिया गया है। नवनिर्माण के कवि जो हैं वह है त्रिलोचन जी। नवनिर्माण पद्य पाठ के रचयिता त्रिलोचन जी हैं। आइए हम उनकी चतुष्पदी पढ़ें। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। शब्दों के अर्थ विश्वास, भरोसा, उच्छ्वास, प्रोत्साहन। आइए भावार्थ पढ़ें। मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा इसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। यहाँ कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देखकर तुमने मुझे असीम संसार दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रख लूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहें, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। आइए इससे संबंधित एक कृति को देखें। कवि को प्राप्त हुए हैं जो विश्वास, मन का उच्छ्वास और आकाश। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इन पंक्तियों का में कठिन शब्दार्थ देखें। व्योम आकाश, सूत्र नियम, भूमि आधार। आइए भावार्थ को जानें। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। इन पंक्तियों से संबंधित एक कृति देखें। सूत्र यह नहीं कर सकते, सच्चाई को तोड़ना, उसे तोड़कर जोड़ना। सत्य है राह में, अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। शब्दार्थ देखें। घेरा, दीवार, बाढ़ आदि से चारों ओर से घिरा हुआ स्थान। आइए भावार्थ देखें। कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। भले यह बात सच हो या आपकी प्रकृति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके संबंधित एक कृति देखें। संघर्ष के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं। मार्ग में आने वाला अंधेरा, दूसरा मार्ग रोकने के लिए बना घेरा। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके।
उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर शब्दार्थ देखें। बल अर्थात शक्ति, ताकत। सताना, कष्ट या दुख देना। पीड़ित, जिसे सताया गया हो। बल बनना अर्थात मदद के लिए आगे आना। आइए भावार्थ देखें। कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। आइए कृति देखें। इसके लिए होता है पीड़ित को बचाने के लिए, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। साथ ही साथ इससे संबंधित एक और प्रश्न हमारे समक्ष आता है, जैसे उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। निर्बल। निर्बल में निर जो है वह उपसर्ग शब्द आया है। अब यहाँ वाक्य देखें। निर्बल को सताना नहीं चाहिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। आइए शब्दार्थ देखें। मंजिल पड़ाव, पथ मार्ग, सिद्धि सफलता, शिखर चोटी। भावार्थ को देखें। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। आइए इन पंक्तियों से संबंधित एक कृति देखें। जिसे मंजिल का पता रहता है वह पथ के संकट को सहता है और सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। आइए शब्दार्थ देखें। प्रीति प्यार, नीति जनता या समाज के लिए निश्चित आचार व्यवहार। आइए भावार्थ को जानें। कवि प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों का आह्वान करते हैं कि वह सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सब के लिए अपनाने वाले सही मार्ग हैं। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। कवि का आह्वान। प्रीति की राह पर आओ, गति की राह पर आओ, नीति की राह पर आओ। उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीति, अनीति। अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। शब्दार्थ देखें। सहचर साथ रहने और चलने वाला, रचना निर्माण। भावार्थ देखें। कवि स्त्री पुरुष
समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। इससे संबंधित कृति को देखें। आज नर नारी इस तरह निकलेंगे साथ साथ, यह लेंगे कांटों का ताज। दोनों की विशेषताएं संगी है, सहचर है। दोनों रचना करेंगे समाज की। वर्तमान बोलो, अतीत अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। शब्दार्थ देखें। अतीत बीता हुआ, मीत मित्र। आइए पंक्तियों का भावार्थ जानें। कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ के साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। इससे संबंधित कृति देखें। वर्तमान का कथन, अतीत अच्छा था। प्राण के पथ का गीत अच्छा था। मेरा गीत भविष्य गाएगा, अतीत का भी गीत अच्छा था। आइए इस पद्य पाठ के अभिव्यक्ति के प्रश्नों को जानें, साथ ही साथ उसके अन्य स्वाध्याय को भी देखें। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य, जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारित करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और समझ बूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा उसके निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दूसरा, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त हैं। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि समस्याओं के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यथित हैं। जब तक समाज से यह बुराइयां दूर नहीं होती, तब तक समाज का नवनिर्माण और विकास होना असंभव है। नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान हैं। बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियां होती है। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण
और विकास संभव हो सकता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियाँ का रसास्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम त्रिलोचन जी। दूसरा, पसंद की पंक्तियाँ, जिसको इतिहास वही कहता है, अर्थात मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। कविता का केंद्रीय भाव, यहाँ तीसरे प्रश्न में कविता का केंद्रीय भाव पूछा गया है। यहाँ कवि प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की बात कही गई है। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यहाँ चतुष्पदी के लक्षण को पूछा गया है, अर्थात चतुष्पदी 4 चरणों वाली छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। उसके बाद का प्रश्न देखें। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। पहला, सबका अपना आकाश। दूसरा, गुलाब और बुलबुल। आइए व्याकरण भाग को जानें।